हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल मींस 29 फरवरी के न्यूज़पेपर में। लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स का मतलब क्या है? लाइव्स का मतलब होता है जीवन और लाइवलीहुड्स का मतलब है आजीविका। तो जीवन और आजीविका, ठीक है। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजंक्शन है, और एंड जो होता है अपने दोनों साइड्स में सेम काइंड ऑफ थिंग्स को जोड़ता है। तो इधर देखिए नाउन है, तो यहाँ भी क्या है? नाउन है। तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स का मतलब हो गया जिंदगी, जीवन और आजीविकाएं। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन पेरिल्स एंड द इंडियन इमिग्रेंट। पेरिल्स का मतलब है खतरा, तो इसको आप डेंजर कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो हैजर्ड, HAZARD, इसे आप कह सकते हो जेपार्डी। इन सभी का मतलब होता है खतरा। तो ये है खतरों और द इंडियन एमिग्रेंट। एमिग्रेंट कौन होता है? जो अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है वो है एमिग्रेंट, और जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है वो है इमिग्रेंट, ठीक है। एक वर्ड और बता रहा हूं यहाँ पे, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो होगा जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, एमिग्रेंट वो होगा जो इस देश से दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है। तो एमिग्रेंट यहाँ पे हो गया कि ये खतरों, और भारतीय जो एमिग्रेंट है जो दूसरे देश में जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं काम करने के लिए, उसको लेकर लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ें तो इंडिया मस्ट हैव प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो भारत को जरूर से जरूर, इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मस्ट हैव, तो भारत को जरूर से जरूर क्या रखने चाहिए? प्रोटोकॉल्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्लेस मतलब भारत को जरूर से जरूर प्रोटोकॉल्स रखने चाहिए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट एमिग्रेंट्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखने के लिए। एमिग्रेंट्स का मतलब हो गया, बताया मैंने आपको, जो दूसरे देश में जाएंगे एमिग्रेंट्स को। फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स, किससे बचाने के लिए? कॉन्फ्लिक्ट से, संघर्षों से, ठीक है, प्रॉब्लम से। तो भारत को जरूर से जरूर प्रोटोकॉल्स यहाँ पे इन प्लेस करने का मतलब है कि इन चीज़ों को लागू कर देना चाहिए। भारत के पास कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। किस लिए? ताकि एमिग्रेंट्स को बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? इससे, कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं आपको कि आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पर, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, iOS यूजर्स भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज। यहाँ पे फिलहाल एक कोर्स SSC का चल रहा है, जो लाइव क्लासेस होती हैं ठीक शाम 5:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। एक कोर्स चल रहा है यहाँ पे RAS के लिए। ये RAS वाला कोर्स तो कंप्लीट भी हो चुका है, या बाई कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो SSC वाला कोर्स चल रहा है, लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं आप, चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें फिलहाल हम नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और भी ग्रामर, केवल अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है तो केवल ग्रामर का कोर्स भी उपलब्ध है। कुछ ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एक बार आप कोर्स जाके देख सकते हैं। एक आपको जुड़ना है आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल से। उस चैनल पर आपको मिलेगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF और ये जो वर्ड लिस्ट है, ठीक है। इस पर ये मॉर्निंग में ही अवेलेबल हो जाता है, ताकि आप सुबह से इसको पढ़ कर रखें। और इवनिंग में जब ये क्लास 5 बजे प्रीमियर जब मैं लगाता हूँ इसका यूट्यूब पर, तो इसको आप जब देखते हैं वीडियो को, तो आप टेली कर सकें कि आपने कितना समझा है और मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इन इट्स फर्स्ट सच कन्फर्मेशन, तो अपने पहले ऐसे कन्फर्मेशन में द गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड। गवर्नमेंट की वर्ब है वो हैज़ कंसीडर्ड है। कंसीड का मतलब है एडमिट करना, इसे ही हम कहते हैं एक्नॉलेज। ये होता है क्या करना? एक्नॉलेज करना, कंसीड करना मतलब स्वीकार करना। तो अपने पहले ऐसे कन्फर्मेशन में, अपनी पहले ऐसे कन्फर्मेशन में गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के लिए इट्स आ रहा है ये, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट है वो एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल नंबर होता है। कन्फर्मेशन है वो नाउन है, ठीक है। तो अपने पहले ऐसे कन्फर्मेशन में गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? दैट की कंजंक्शन है, इंडियंस हैव बीन रिक्रूटेड बाय द रशियन आर्मी, कि भारतीयों को रशिया की सेना के द्वारा रिक्रूट किया गया है। एंड पोजिशनड, और इनको पोजीशन किया गया है, लगाया गया है, इनसाइड द यूक्रेनियन बॉर्डर। कहाँ पर? यूक्रेन की जो सीमा है वहाँ पर। इन लैंड एंड अंडर
रशियन कंट्रोल, ठीक है, मतलब इनको एक सेना के रूप में यूज कर रहा है रशिया, नाउ अंडर रशियन कंट्रोल, और अब ये रशिया के कंट्रोल में है। क्या चीज़ रशियन जो यूक्रेन बॉर्डर जो है ना, वो अब रशिया के कंट्रोल में है और इसको वहाँ पर भारतीयों को लगाया गया है। तो अपना पहला ऐसी पुष्टि की है, सरकार ने स्वीकार किया है कि भारतीयों को, इंडियंस की वर्ब है वो हैव बीन रिक्रूटेड है, पैसिव है क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो भारतीयों को क्या किया गया है, रिक्रूट किया गया है, किसके द्वारा, रशियन आर्मी के द्वारा। और क्या किया गया है, पोजीशन किया गया है इनको, कहाँ, यूक्रेन बॉर्डर के अंदर की तरफ, इन लैंड नाउ अंडर रशियन कंट्रोल, और ये वो ज़मीन है जहाँ जो रशिया के कंट्रोल में है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं, इसकी वर्ब है सेज। ये कहता है अ फ्यू इंडियन नेशनल्स, देखो नेशनल जो है वैसे तो एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब राष्ट्रीय के रूप में आप लोगे, लेकिन नेशनल जब नाउन के रूप में लोगे तो इसका मतलब है सिटीजन, तो यहाँ पे इसका मतलब सिटीजन है, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रालय है, वो कहता है कि फ्यू इंडियन नेशनल्स की, कुछ जो भारतीय नागरिक हैं, हैड साइंड अप, इन्होंने साइन अप किया था। साइन अप का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में शामिल होने के लिए मंजूरी देना, ये साइन अप करना। इन्होंने साइन अप किया था किस लिए, सपोर्ट जॉब्स के लिए, एज मिलिट्री हेल्पर्स एंड लोडर्स, और ये किस रूप में जॉब करेंगे, मिलिट्री हेल्पर के रूप में और लोडर्स के रूप में। समथिंग द गवर्नमेंट एक्टिवली डिस्करेजेज, और ये कुछ ऐसा है जिसे गवर्नमेंट जो है सक्रिय रूप से डिस्करेज करती है, हतोत्साहित करती है, मतलब गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं है। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, डिसवेड करना, हतोत्साहित करना, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वर्ब सेज है। अ फ्यू जो है वो डिटर्मिनर है। इसके बाद नाउन है वो प्लूरल आती है, काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तो नेशनल्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है कि कुछ भारतीय नागरिक जो है उन्होंने साइन अप किया था सपोर्ट जॉब्स के लिए, किस रूप में, मिलिट्री हेल्पर्स और लोडर्स के रूप में। ये कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट एक्टिवली क्या करती है, डिस्करेज करती है। एक्टिवली है वो एडवर्ब है, डिस्करेज है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है जी। आगे देखिए, इट सेड दैट द इंडियन एम्बेसी हैड प्रेस्ड रशिया फॉर देयर अर्ली डिस्चार्ज। इट सेड, इट की वर्ब क्या है, सेड। इसने कहा, दैट की, ये कंजंक्शन हो गया, क्या कहा कि जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास जो है, इन्होंने दबाव बनाया था रशिया पर। इंडियन एम्बेसी की वर्ब क्या है, हैड प्रेस्ड, पास्ट परफेक्ट, फॉर देयर अर्ली डिस्चार्ज, किसके लिए, कि उन लोगों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दें, मतलब वहां से सेवा मुक्त कर दें। एंड डिनाइड एक्यूजेशंस, और इन्होंने उन आरोपों का खंडन किया। एक्यूजेशंस का मतलब चार्ज होता है, डिनाई का मतलब खंडन करना है। उन आरोपों का खंडन किया बाय द फैमिलीज, वो आरोप जो लगाए गए किसके द्वारा, परिवारों के द्वारा। दैट की इंडियन ऑफिशियल्स हैड नॉट बीन रेस्पॉन्सिव, आरोप क्या लगाए थे परिवारों ने, कि भारतीय अधिकारी जो हैं वो रेस्पॉन्सिव नहीं हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन आरोपों का खंडन किया। दैट यहाँ फिर से कंजंक्शन हो गया। इंडियन ऑफिशियल्स जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई हैड बीन। रेस्पॉन्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, नोट होता है वो एडवर्ब होता ही है, ठीक है। तो इट सेड, ये इट गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब सेड है, कंजंक्शन दैट है कि भारतीय एम्बेसी जो है उसने दबाव बनाया था रशिया पर उनके अर्ली डिस्चार्ज के लिए। देयर यहाँ पे आ रहा है उन इंडियन नेशनल्स के लिए जो वहाँ पे रिक्रूट किए गए। अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, डिस्चार्ज है वो नाउन है। और डिनाई किया, ये इसी की वर्ब है, इंडियन एम्बेसी की वर्ब है, ठीक है, सॉरी इस सरकार की वर्ब है, इट के लिए आ रहा है। और इसने डिनाई किया उन एक्यूजेशंस को जो परिवारों के द्वारा लगाए गए हैं कि भारतीय ऑफिशियल जो है वो रेस्पॉन्सिव नहीं थे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डेस्पाइट एविडेंस। देखो डेस्पाइट जहां पे कहीं भी आता है तो समझ लीजिए कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से, इन स्पाइट ऑफ से। जहां कहीं भी डेस्पाइट आता है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इन स्पाइट ऑफ से। तो डेस्पाइट एविडेंस, एविडेंस एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, इसके बाद एसोरियस नहीं जुड़ता है, साक्ष्य को बोलते हैं, सबूत को बोलते हैं। तो साक्ष्य, एविडेंस, सबूतों के बावजूद, द डजन्स ऑफ इंडियंस, अब सबूत किस बात के थे, ये कंजंक्शन हो गया कि दर्जनों। देखो डजन के साथ एस क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर इससे पहले कोई संख्या होती तो डजन ही होता है ये, लेकिन चूंकि संख्या नहीं है तो डजन्स आ रहा है। ऐसा ही 100 के साथ होता है, ऐसा ही 1000 के साथ होता है, मिलियन, बिलियन, इनके साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है।
तो सबूतों के बावजूद कि दर्जनों भारतीय जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया था इस युद्ध को। डजन्स यहाँ पे आ रहा है, इसकी वर्ब है वो हैव ज्वाइंड, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो दर्जनों भारतीयों ने वॉर को ज्वाइन किया था। ल्योर्ड बाई, प्रलोभित होकर। ल्योर का मतलब होता है टेम्प्ट, प्रलोभित होना। ल्योर का मतलब क्या है? टेम्प्ट, या फिर एंटाइज कह सकते हो। बाई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स, और ये किससे प्रलोभित हुए थे? ऑनलाइन विज्ञापनों से। एंड मिडलमैन, और बिचौलियों से। प्रॉमिसिंग ल्यूक्रेटिव जॉब्स, जिन्होंने वादा किया था ल्यूक्रेटिव जॉब्स का। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो फायदेमंद हो, लाभदायक हो। एडजेक्टिव है, जॉब्स नाउन है। तो कह रहा है कि सबूतों के बावजूद, सबूत क्या थे कि दर्जनों भारतीयों ने वॉर को ज्वाइन किया है, और ये किससे प्रलोभित हुए? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और मिडलमैन से, जिन्होंने प्रॉमिस किया था ल्यूक्रेटिव जॉब्स का। द गवर्नमेंट फेल्ड टू मेक एन स्टेटमेंट, गवर्नमेंट असफल रही कोई भी ज्ञापन देने में, कोई भी स्टेटमेंट देने में। गवर्नमेंट की वह फेल्ड है, ये आपका इन्फिनेटिव है। बट स्पोक ओनली आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इन द हिंदू, लेकिन बाद में बोला, ये बट लेकिन स्पोक है वो गवर्नमेंट की वर्ब है। गवर्नमेंट ने बात कब करना शुरू किया? केवल जब एक श्रृंखला चली, एक सीरीज चली, किसकी? रिपोर्ट्स की। किसमें? द हिंदू, इस न्यूज़पेपर में। सीरीज का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, याद रखिए। सीरीज जो है वो सिंगुलर भी है और सीरीज है वो प्लूरल भी है। दोनों ही सीरीज होती हैं, सीरीजेज नहीं होता है, ठीक है। ये तो एक सीरीज है क्योंकि ए लग रखा है इससे पहले। लेकिन गवर्नमेंट ने बात कब करना शुरू किया? जब एक श्रृंखला चलाई गई रिपोर्ट्स की द हिंदू के द्वारा। दैट इंक्लूडेड, अब इस श्रृंखला जो थी उसके लिए दैट आ रहा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें इंक्लूड था, शामिल था, न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ ए मैन। इस सीरीज में एक न्यूज़ थी, किस बारे में? देखो न्यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिए। न्यूज़ के बाद, न्यूज़ से पहले आप ए और एन नहीं लगा सकते। न्यूज़ के बाद आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ये। एक न्यूज़ थी एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में, फ्रॉम सूरत, और ये व्यक्ति कहाँ से था? सूरत से था। हु वॉज हिट, अब ये हु किसके लिए आ रहा है? उस व्यक्ति के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। और फिर वॉज आ रहा है उसी व्यक्ति के लिए, वर्ब। तो ये जो व्यक्ति था वो हिट किया गया, मतलब इस पर हमला हुआ। किससे? यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटेड मिसाइल से। यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से ऑपरेट की गई मिसाइल से, ठीक है। मिसाइल नाउन है, ड्रोन ऑपरेटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, यूक्रेनियन भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ए डिटरमिनर दे रखा है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट कह रहा है एन अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। अब शुरुआती एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, किस चीज़ की? इस प्रॉब्लम की। एंड मोर अवेयरनेस ड्राइव्स, और कई जागरूक करने वाली अभियान। ड्राइव्स का मतलब होता है कैंपेन, ठीक है। तो कह रहा है एक तो अर्ली एक्सेप्टेंस, कि आपने शुरू में ही स्वीकार कर लिया है इस प्रॉब्लम को। दूसरा, ज़्यादा ड्राइव चलाई जा रही हैं जागरूक करने वाली, अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ। डूपिंग, डूप का मतलब होता है चीट करना, या कहते हैं हुडविंक करना, धोखा देना। वो लोग जो धोखा दे रहे हैं इंडियंस को, भारतीयों को। मे हैव डिटर्ड, तो शायद इन चीज़ों ने, एक तो शुरुआत में ही इस प्रॉब्लम का पता लग गया, स्वीकार हो गया कि हाँ प्रॉब्लम है ये। दूसरा, अनेक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ड्राइव्स भी चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा उनके खिलाफ जो कि भारतीयों को धोखा दे रहे हैं। इन दोनों चीज़ों ने शायद ऐसा हुआ होगा, ये आपका पॉसिबिलिटी बता रहा है। मे हैव डिटर्ड, ये मे मॉडल है, ये हैव इसकी बेस फॉर्म है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। डिटर का मतलब होता है डिसवेड या डिस्करेज, डिसवेड कह सकते हो या डिस्करेज कह सकते हो। तो शायद फिर ऐसा रहा होगा क्या कि इन दोनों चीज़ों ने शायद उनको हतोत्साहित कर दिया होगा, उनको रोक दिया होगा। किनको? अदर्स, बाकी लोगों को। किस चीज़ से? साइन अप करने से। अब डिटर रोकना है, रोकने के लिए फ्रॉम लगता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, साइनिंग अप। तो बाकी लोगों ने साइन अप नहीं किया, शायद इसी कारण से नहीं किया। एंड फेसिंग हार्म, और रोका उनको किस चीज़ से? नुकसान का सामना करने से, ठीक है, हार्म का सामना करने से। ये वही एंड के पहले साइनिंग दे रखा है आईएनजी, तो एंड के बाद फेसिंग दे रखा है। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द नेटवर्क्स। गवर्नमेंट को जरूर से जरूर, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, इसका प्रयोग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, मतलब मैन वर्ब से पहले।
गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेट वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब होता है, जो नाउन होता है, उसके बाद हम इनटू लगाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो नाउन है, उसके बाद क्या लगाते हैं? इनटू। इन्वेस्टिगेट है जो वर्ब है और सीधा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए किस चीज़ को? द नेटवर्क ऑफ अनस्क्रूपलस रिक्रूटर्स। नेटवर्क जो जाल है किसका? अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अनप्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड, या इसे कहिए डिसऑनेस्ट, ठीक है, या इमोरल, बेईमान मान लो। बेईमान जो रिक्रूटर्स हैं, जो रिक्रूट करते हैं इन लोगों के, उनके जाल को, हु चार्ज हाई फीस। अब ये हु आ रहा है, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है चार्ज, जो हाई फीस चार्ज करते हैं फ्रॉम इंडियंस, भारतीयों के, भारतीयों से। सीकिंग जॉब्स, वो भारतीय जो जॉब्स की तलाश करते हैं एब्रॉड, विदेशों में। विदाउट फुल्ली एक्सप्लेनिंग, बगैर समझाए चार्ज करते हैं, बगैर समझाए द नेचर ऑफ वर्क, कि काम कैसा रहेगा, काम का नेचर कैसा रहेगा, उसको समझाए बगैर हाई फीस चार्ज करते हैं। उनके खिलाफ जांच यहाँ पे करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उन बेईमान रिक्रूटर्स के नेटवर्क को जो हाई फीस चार्ज करते हैं भारतीयों से। कौन से भारतीय? जो जॉब्स की तलाश कर रहे हैं एब्रोड, विदेशों में, बिना नेचर ऑफ वर्क को एक्सप्लेन किए उनसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। द ट्रूथ इज, ये ट्रूथ है, ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ बड़े ओ की मात्रा आती है। अब सच ये है कि, ये कंजंक्शन हो गया। सच ये है कि इवन आफ्टर अवेयरनेस, कि यहाँ तक कि अवेयरनेस के बाद भी, अवेयरनेस जागरूकता, ऑफ देयर मीनियल रोल्स इन अ वॉर जोन। मीनियल का मतलब हो गया लो ग्रेड, निम्न स्तरीय। अब इनको पता भी लग गया कि मीनियल रोल्स मिलेंगे इनको वॉर जोन में, ठीक है, युद्ध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इनको छोटे मोटे काम ही करने को मिलेंगे। दे हैव फ्यू ऑप्शंस, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। याद रखिए, फ्यू के पहले या लिटिल के पहले कुछ भी नहीं आता है। ए और द ये सब नहीं लगता, पता ही आपको। फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लेकिन इनसे पहले ना ए है और ना द है, तो इसका मतलब नो होता है, नेगेटिव यूज किया जाएगा। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। दे की वर्ब वो हैव है, फ्यू है वो डिटर्मिनर है, ऑप्शन है वो नाउन है। हैविंग स्पेंट देयर फैमिली सेविंग्स और अवेल्ड ऑफ लोन्स। हैविंग जो है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा करने के बाद, ये थर्ड फॉर्म है किसकी? स्पेंड की। स्पेंड होती है फर्स्ट फॉर्म, स्पेंड सेकेंड फॉर्म, स्पेंड थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है हैविंग के साथ। तो अपने परिवार की जो बचत है उनको खर्च करने के बाद, और अवेल्ड ऑफ लोन्स। अवेल का मतलब है यूज करना या टेक एडवांटेज, उपयोग करना या फिर लाभ उठाना। और साथ में लोन को यूज करने के बाद, द मेन कैन नॉट रिटर्न, जो लोग होते हैं वो नहीं लौट सकते हैं, विदाउट प्रेपोजिशन है, बगैर अर्निंग्स, बिना कमाई के, सम ऑफ इट्स बैक, ठीक है, मतलब वापस नहीं लौट सकते हैं कुछ ना कुछ कमाई किए बगैर। ये कहना चाहता है कि अपने परिवार के सेविंग्स को, अब दे रहा उन लोगों के लिए, उनके परिवार के सेविंग्स, सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता, याद रखिएगा, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। तो अपने परिवार के जो सेविंग्स हैं उनको खर्च करने के बाद और लोन यूज करने के बाद, उन व्यक्ति जो है लौट नहीं सकते हैं, विदाउट अर्निंग सम ऑफ इट, मतलब जो भी उन्होंने खर्च किया है उनमें से कुछ ना कुछ तो कमा के जाए, तो वो वापस नहीं लौट सकते हैं इनमें से कुछ ना कुछ कमाए बगैर। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करेंगे एक ट्रांसलेशन की। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह बहुत चौंकाने वाला नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, जो कुछ को बोलेंगे वॉट एवर। वॉट एवर, जो कुछ हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज हैपनिंग, कहां पर? इन हिमाचल प्रदेश। इज नहीं है चौंकाने वाला, इज नॉट। बहुत को ले बोलेंगे वेरी, चौंकाने वाले को बोल दीजिए शॉकिंग। तो वॉट एवर इज हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश इज नॉट वेरी शॉकिंग। जो कुछ भी हो रहा है हिमाचल प्रदेश में वो बहुत चौंकाने वाला नहीं है। ये देखिए, वॉट एवर इज हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश इज नॉट वेरी शॉकिंग। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।